बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब दोस्तों के इल्म में है और उस पर आज सुबह मैंने वीडियो भी बनाई कि आज बहुत ही अच्छी ख़बरें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कर्फ्यू के मुतालिक आ रही है। इसमें जो सबसे अहम ख़बर थी वो मसाजिद के खोलने के मुतालिक थी कि इंशाअल्लाह इतवार के रोज़ से मसाजिद खोल दिए जाएंगे, जहाँ पर फ़र्ज़ नमाज और जुम्मे की नमाज की अदायगी मुमकिन होगी। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत भी रखे गए हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर है जिस पर अमल करना हम सब पर लाजिम है। उसके लिए वज़ारत शऊन अल इस्लामिया की तरफ से कुछ तदाबीर बताई गई है जिस पर अमल करना लाजमी होगा, जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए है और दूसरा हिस्सा जुम्मे की नमाज के लिए है। जो फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए है पहला हिस्सा, उसके मुताबिक सबसे पहला हिस्से में जो पहला शेख है उसके मुताबिक अज़ान से 15 मिनट पहले मस्जिद को खोल दिया जाएगा और नमाज के 10 मिनट के बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा। नमाज और अज़ान के दरमियान वक्फ़ा 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। मस्जिद के तमाम खिड़कियाँ और दरवाज़े खोल दिए जाएंगे नमाज के इख्तिताम तक। जितने भी कुरान मजीद और बाकी किताबें हैं उसको मस्जिद से उठा लिया जाएगा। इन सब की वजूहात ये है कि दरवाज़े खोलने का वजह यह है कि पहले यहाँ पर एसी ऑन होती है तो दरवाज़े मस्जिद के बंद होते हैं। हर बंदा आके दरवाज़े को टच करके उसको ओपन करता है, तो इसी की वजह से टच करने से ये बीमारी लग जाती है। तो इसी की तनाजुर में यहाँ दरवाज़े और खिड़कियाँ खोल दी गई है ताकि आपको आने जाने में आसानी होगी। 5वें नंबर पर दो नमाजियों के दरमियान 2 मीटर का फ़ासला लाजमी है। इसके साथ 6 नंबर पर आप अगर एक सफ़ में खड़े हैं तो दूसरा सफ़ आपके पीछे खाली होगा, फिर तीसरे सफ़ में बंदे खड़े होंगे, यानी एक सफ़ का दरमियान में फ़ासला रखना भी ज़रूरी है। नंबर 7, जितने भी तलाजे फ्रिज वग़ैरह या पानी जो मस्जिदों में पड़ा रहता है वो वहाँ नहीं रहेगा। फ्रिज वग़ैरह तमाम बंद कर दिए जाएंगे ताकि कोई लोग उसको टच ना करे और उसकी वजह से बीमारी ना फैले। 8 नंबर पर मस्जिद के अंदर कोई भी खाने पीने की चीज़ को तकसीम नहीं कर सकता। उस तमाम चीज़ों पर पाबंदी होगी, चाहे वो सवाब की नीयत से क्यों ना हो। इसके साथ 9 नंबर पर जो अहम जुज़ है, मस्जिद के तमाम टॉयलेट वाशरूम बंद कर दिए जाएंगे। आप वज़ू घर से करके मस्जिद में आओगे, ये जो अहम शिक है। अब दूसरे नंबर पर जुम्मे की नमाज़ के मुतालिक है। जुम्मे की नमाज़ के मुतालिक जो ख़बरें हैं वो भी 2 हैं। एक तो आपको सबसे नज़दीक मस्जिद में जाना होगा, आपके घर के जितने भी नज़दीक मस्जिद होगा उसके लिए जाना पड़ेगा। उसके साथ दूसरे नंबर पर जो बात है, खुतबे का जो वक्त है वो सिर्फ़ 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मस्जिद जो है वो अज़ान से 20 मिनट पहले खोला जाएगा और नमाज और अज़ान के दरमियान वक्फ़ा भी 20 मिनट होगा। 20 मिनट से ज़्यादा वक्फ़ा नहीं होगा और 20 मिनट के बाद, नमाज के 20 मिनट के बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा। तो ये ज़रूरी मालूमात थी, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। इसके साथ साथ थोड़ी और भी ख़बरें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। उसके मुताबिक सबसे पहले आपको हाथों को अच्छी तरह धोना है। उसके बाद जितने भी ज़ईफ़ुल उम्र या मरीज़ लोग हैं वो मस्जिद में नहीं आएंगे। इसके साथ साथ आपको जो जाए-नमाज़ है वो घर से लाना पड़ेगा और वहाँ मस्जिद में आप नहीं छोड़ सकते। उसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है वो मस्जिद में नहीं आएंगे। इसके अलावा मास्क पहनना पड़ेगा, वज़ू घर से करके आना होगा। आप किसी से हाथ मुसाफहा नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी थी आप लोगों के साथ शेयर करना। इंशाअल्लाह आप सब लोग इस पर अमल करोगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।